नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीबी न्यूज और द इंडिया न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से भारत सरकार ने कानूनों में कई तरह के परिवर्तन किए, बल्कि कहा जाए तो आईपीसी को, जो इंडियन पिनल कोड कहलाता था, मतलब भारतीय दंड संहिता, उसको परिवर्तित करके अब भारतीय न्याय संहिता का नाम दे दिया गया। यहां तक कि उसका मूल रूप को भी परिवर्तित कर दिया है। कई धाराओं में परिवर्तन हुए हैं, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत पशुपेश की, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बन रही थी, उसका जिम्मा वरिष्ठ अधिकारियों ने उठाते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, जो उनके अंतर्गत आते हैं, उनको जानकारी देने के लिए और आम जनमानस को जागृत करने के लिए जो मुहिम चलाई है, उसी का एक सैंपल देखने को मिला जिला सीतापुर के मिश्रिक में। वहां पर थाने पर जाके क्षेत्राधिकारी ने जो जो परिवर्तन हुए हैं भारतीय दंड संहिता, जिसे अब कहा जाएगा भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, वहां के स्थानीय निवासियों समेत पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ में उन्होंने उसकी जानकारी साझा की। इस अवसर पर सीतापुर के ब्यूरो चीफ नौशाद ने वहां पहुंच के इसको पूरी तरह से अपने कैमरे में उतारा और पेश है नौशाद की एक खास रिपोर्ट। न्याय क्या है कि न्याय के बाद दंड आएगा। न्याय का जो है, हमारा जो है कानून जो है या न्याय व्यवस्था है, जो नेचुरल जस्टिस पर है। नेचुरल जस्टिस का मतलब यहाँ ये नहीं कि किसी ने आके, मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, किसी ने मिस्टर एक्स ने कहा कि वाई ने मुझे पीटा है सर, या गाली दिया है, तो दंड तो एक ये हो गया कि हमने डायरेक्ट कहा कि हाँ भाई जो है इनको 10 कोड़े मारो, या 2 साल जो है हमने जेल की व्यवस्था की है, यहाँ के राजा हैं इनको डाल दो जेल में। तो राजा जो है दंड देता है। अब जो है यहाँ हम जो है न्याय करेंगे। न्याय के अनुसार जो है कि जितना आपने राज्य के विरुद्ध अपराध किया है, एक चीज़ और जान लीजिएगा आप शायद, कि जो अपराध होता है कभी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता है, नहीं होता ना, कभी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता। जैसे आप जो है कभी जो मुकदमा लड़ते होंगे, जैसे आपने कोई मुकदमा यहाँ लिखवाया है, अभियोग पंजीकृत करवाया, जैसे ही वो न्यायालय में जाता है, सरकार बनाम मिस्टर एक्स वाई लिखा जाता है। तो सरकार बनाम जो पहले नाम आता है, इसका मतलब वादी है। तो वादी कौन हो गया? सरकार हो गई। तो वादी कौन होता है? जिसके खिलाफ जो है कि अन्याय देश में सबके जो है कल्याण के लिए काम करती है, उसके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, जितनी मतलब उसकी एक गरिमामय और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है, सरकार सारी व्यवस्था करती है, राज्य सारे व्यवस्था करता है। तो इसलिए सुरक्षा की भी जिम्मेदारी राज्य की है। तो जब सुरक्षा, अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मार दिया, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो इसका मतलब अपराध किसके खिलाफ हुआ? अगर मार दिया आपको, हमारे खिलाफ हुआ। मतलब अगर हम राज्य की वो कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी क्राइम होता है वो राज्य के लिए। तो जो अब आते हैं, जो भारतीय दंड संहिता थी वो अब बदल गई। भारतीय रात्रि 12 बजे से वो सब समाप्त कर दिए गए। जैसे आपको याद होगा कि नोटबंदी हो गई थी एक बार, इसी तरह से पुराने कानून समाप्त कर दिए गए। उनकी जगह भारत सरकार ने नए कानून लाए थे, जो रात से पूरे भारत में लागू हो गए। पुराने कानून समाप्त कर दिए गए हैं और पूरे भारत में नए कानून लागू हो गए हैं। नए आईपीसी की जगह आया है भारतीय न्याय संहिता। पहले इंडियन पेनल कोड हुआ करता था, भारतीय दंड संहिता। अब भारतीय दंड संहिता को नाम भी परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता हो गई है। आईपीसी की जगह उसको बोलेंगे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और सीआरपीसी, जिसके अंतर्गत हम लोग गिरफ्तारी बाकी कार्रवाई किया करते थे, बदलाव है। उनसे क्या क्या चेंज आएगा हम लोग के जीवन में, हम लोग तो रोज ही करेंगे। हमारे अधिवक्तागण यहाँ रोज इन चीज़ों को लिखते हैं, फेस करते हैं। हमारे बहुत सारे मुंशी हैं जो एप्लीकेशन यहाँ पर लिखते हैं, और आप लोग भी इस पूरे विषय के संबंध में हमारे क्षेत्राधिकारी श्री राजेश यादव साहब मौजूद हैं। इस संबंध में बेहतर प्रकाश डालेंगे। मैं निवेदन करता हूं सर से कि इस संबंध में अपनी बात करते हैं, सबको जागरूक करें सर। आप लोग शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए, इसके लिए सभी को जो है बधाई और अभिनंदन।
जैसा अभी हमारे एसएचओ साहब मिस्टर शैलेश श्रीवास्तव ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद जो चाहे पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिनको जो शक्तियाँ मिलती थी, जो पावर मिलता था, मिलती थी, उसको जो है भारत सरकार ने नया कानून बना के 3 नए कानून बना के रिस्पेक्टिव समाप्त कर दिया। जैसा इन्होंने बताया कि पहला जो है भारतीय शिक्षा संहिता BNSS 2023, तीसरा BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में नए कानून के रूप में लेके आए हैं। और आज के ही दिन, आज रात 12 बजे से ये लागू हो गया है। सारे थानों पर जो है, जो भी आज से अभियोग पंजीकृत होंगे, वो जो है नए कानून के तहत पंजीकृत होंगे। एक चीज़ और बता दें कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1 जुलाई 2017 को GST भी लागू होगा। अगर हमारे कुछ व्यापारी भाई होंगे, आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन GST भी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। आज ही के दिन जो है आपके सारा जो है आम जनता जिससे पर डे जो है रूबरू होती है, कहीं कोई जो है कानून का वायलेशन होता है, मारपिटाई होती है, चोरी होती है, या महिला संबंधी अपराध होते हैं, या किसी प्रकार के अपराध होते हैं, तो जिनका जो है जहाँ से वो शुरुआत होती है वहीं से आपकी BNSS और BSA शुरू हो जाती है। अब आप देखिए, बता दें थोड़ा, क्योंकि सब आप लोग जो है हमारे कानून के जानकार लोग हैं, लेकिन हो सकता है सारे लोग कानून के जानकार नहीं हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं तीनों क्या चीज़ है। जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है, जो पहले जो है इंडियन पेनल कोड हुआ करती थी, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, बहुत सारे अंश लिए गए थे, भारत से भी लिए गए थे। उसके तहत होता है कि उसमें पहले जो है 511 सेक्शन, कितने थे? 511 सेक्शन। उसको कम करके 404 हाँ तेरे सूरत